आखिरकार बृजभूषण, उस पर शिकंजा कसा गया है और बृजभूषण को अब सजा भी हो सकती है। 3 साल से 5 साल तक की सजा जो है वो बृजभूषण को हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट सौंप दी है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बृजभूषण ने, हमने जितनी अभी तक जांच की है, 108 लोगों से बातचीत की है और उसमें से 15 लोगों ने, जिसमें कोच हैं, रेफरी हैं, पहलवान हैं, उन्होंने गवाही देकर के पुष्टि की है। 108 लोगों से पूछताछ की और 15 ऐसे लोग हैं जिसमें कोच, रेफरी, पहलवान हैं, जिन्होंने बृजभूषण के ऊपर जो महिला पहलवानों की तरफ से आरोप लगाए गए उनकी पुष्टि की है। आज ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार के पहले पन्ने पर एक खबर छपी है और उसके बाद चौथे पन्ने पर विस्तार से खबर बताई गई है। बाकी के अखबारों में तो वही बाढ़ आ गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी के अखबारों में कोई खास जिक्र नहीं है और चैनल में वही बागेश्वर बाबा फला फला जो है वो चल रहा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने विस्तार से खबर छापी है, एक एक पहलवान का जो आरोप है उसको छापा है, उसके साथ साथ जो गवाह हैं, कौन कौन गवाह जो है वो किस पहलवान ने क्या आरोप लगाया, उसके साथ में ये आपको खबर दिखा देता हूं मैं आगे कि किस जो पहलवान ने जो है वो क्या कहा है और उसके साथ में कौन से गवाह ने उसके बचाव में या उसके साथ में जो है वो क्या कहा है। वो सारी बातें यहां पर जो है वो विस्तार से छापी, एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बृजभूषण के खिलाफ जो चार्जशीट है वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हाथ लगी है और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जो है डिटेल में खबर छापी है और इसमें 2 खबर हैं। एक खबर तो जो है वो ये है कि बृजभूषण ने जो है वो यौन शोषण किया है, पीछा किया है, ये हेडलाइन है। बृजभूषण मोलेस्टेड स्टॉक लाइबल टू प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कह रही है कि बृजभूषण ने यौन शोषण किया है, पीछा करने का काम किया है और इसको जो है वो दंडित किया जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है। अब इसमें एक खबर ये छपी है यहां पर और ये खबर कहती है कि पहलवानों ने हमारी चार्जशीट के अंदर जो बातें कही गई हैं, हमारे से जो बातें बताई हैं, वही सेम बातें सरकार की तरफ से जो ओवरसाइट कमेटी पैनल बनाया गया था उसके सामने भी वही सारी बातें पहलवानों की तरफ से बताई गई थी। लेकिन उस कमेटी ने, जिस कमेटी के अंदर मैरी कॉम थी, जिस कमेटी के अंदर योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी की टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे, बबीता फोगाट शामिल थी, बीजेपी की नेता है, वो सब लोग इसमें शामिल थे। उस कमेटी ने इन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया, जो पहलवानों ने जो बातें बताई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही ये कहा कि इस केस को पुलिस को सौंप देना चाहिए। तो ये चीजें जो है, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए। पहलवानों का मुद्दा कम से कम जो है वो 35-36 दिनों तक जो है वो धरने पर बैठे थे, तो कम से कम आप और हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इत्मीनान से जो है गहराई से डिटेल में इसके बारे में 15-20 मिनट बात करें कि क्या कुछ इसमें रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि बाकी टीवी पर ये खबर चलेगी नहीं, मालूम है आपको। टीवी पर आएगी तो एक ब्रेकिंग में आकर के चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस पर डिबेट, इस पर बात तो होगी नहीं। तो इसलिए आप इत्मीनान से बैठिए और इस खबर को देखिए और देखने के बाद लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी समझे। इसमें जो है 108 लोगों से, कोच है, रेफरी है, गवाह है, उनसे बात की है। 15 कुल घटनाएं बताई गई हैं, 15 घटनाएं बताई हैं जिसमें यौन उत्पीड़न के जो है वो आरोप बताए गए हैं और उसके साथ साथ 10 ऐसे घटनाएं बताई हैं जिसमें बृजभूषण ने गलत तरीके से पहलवानों को छुआ, उनके जो है वो पीछा करने का काम किया, धमकाने का काम किया। बृजभूषण की तरफ से इस आरोप के ऊपर ये चार्जशीट जब ये इन्होंने खबर छापी इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने, तो इनसे जवाब लेना चाहा कि हम कल ही खबर कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, आपका जवाब क्या है। तो बृजभूषण ने कोई जवाब नहीं दिया और यहां तक कि बृजभूषण ने दिल्ली पुलिस को जो कहा है, दिल्ली पुलिस को जो कहा है उस तो बृजभूषण ने कहा कि मैं इन खिलाड़ियों से मिला नहीं हूं, मेरे पास इन खिलाड़ियों के नंबर नहीं है। ये सारी बातें जो है इस खबर के अंदर है, मैं आपको आसान भाषा में थोड़ा सा मोटे तौर पर जो खास खास पॉइंट है वो आपको बता रहा हूं। और एक खास केस ऐसा है जिसमें बृजभूषण लगातार उत्पीड़न कर रहा था और ये सारी बातें सरकार को बताई गई। सरकार ने ये ओवरसाइट कमेटी जो है 23 जनवरी को बैठाई थी और फिर उसके बाद में 23 अप्रैल को शायद इस कमेटी ने जो है वो अपनी रिपोर्ट दी है। अब देखिए इसमें जो अलग अलग तरीके से यहां पर पहलवानों ने, ये जो 6 पहलवान है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें 354, 354A, D ये लगी है जो धाराएं,
तो इसमें पीछा करना, यौन उत्पीड़न करना, और इसके तहत जो है वो कम से कम जो है वो 3 साल की सजा, या इस सजा को 3 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है, दंड हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, दोनों चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो ये सारी जो है वो धाराएं इसके ऊपर लगी हैं। और ये खबर आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये खबर है, और ये चौथे पन्ने पर विस्तार से जो है छापा है इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ही, वहां पर आगे हेडलाइन थी। इसमें जो है वो पहलवान नंबर 1, पहलवान नंबर 2, पहलवान नंबर 3, पहलवान नंबर 4, पहलवान नंबर 5 और पहलवान नंबर 6 जो नाबालिग है उसका इसमें चार्जशीट में, क्योंकि अलग अलग चार्जशीट, अलग अलग जो है FIR हुई थी। पहलवानों की जो बालिग पहलवान थे उनकी अलग थी, और जो नाबालिग पहलवान थे उनकी अलग थी। तो जो बालिग पहलवान है उनकी चार्जशीट में ये यहाँ पर जो है वो छपी है। और इसमें जो है वो पहलवान नंबर 1 ने क्या कहा है और उसके कोचों ने क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये पहलवान नंबर 1 ने जो है यहाँ पर अपनी तरफ से बताया, आरोप जो है उसकी ये है कि बृजभूषण जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर डिनर के लिए लेकर के गया, उसने बुलाया डिनर के लिए, और उसके बाद में फिर वहां पर जो है उसने मेरे को जबरदस्ती जकड़ा पकड़ा, और उसके बाद में अपने हाथों को 3-4 बार उसने ऐसा ये किया, 3-4 बार तक जो है वो अपने हाथों को मेरे घुटने पर, मेरे जांग पर, मेरे कंधों के ऊपर वो लेकर के गया, और फिर उसने कहा कि वो सांस चेक करने का जो है वो काम कर रहा है। और इस पहलवान नंबर 1 ने जो बात कही है उसके साथ में जो गवाह हैं, इसमें 3 गवाह हैं, 3 गवाह हैं और तीनों पहलवान हैं। पहलवान नंबर 1 ने जो आरोप लगाया है उसके गवाह हैं 3। अब ये 3 अलग अलग गवाह बताते हैं कि हाँ, हमने देखा है कि जब वो वार्म अप एरिया के अंदर थी, अलग अलग जो इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। इसने कहा है कि यहाँ पर 3 से 4 बार ऐसा इसने किया बृजभूषण ने। तो इसने जो है गवाह बताते हैं कि हमने देखा कि जब वार्म अप एरिया के अंदर जब पहलवान थी तो उसको बृजभूषण जो है उसकी छाती पर हाथ रखे हुए था, हमने देखा है। और वहां पर जो है दूसरे पहलवान भी थे, और दूसरे जो है वो खिलाड़ी भी थे, और दूसरे स्टाफ के मेंबर भी थे, वहां पर मौजूद थे। एक और जो है गवाह ने इसी पहलवान के लिए बताया है कि बृजभूषण जो है वो छाती पर और उसके छाती पर और पेट पर जो है वो हाथ रख रहा था, और ये सब बातें जो है वो होटल के अंदर आकर के, रेस्टोरेंट के अंदर आकर के ये बातें जो है वो बताई है। मतलब कि इस पहलवान ने दूसरे पहलवान से जिक्र किया, उसकी गवाही है, और एक पहलवान ने देखा, उसकी गवाही है। अब उसके बाद में दूसरे पहलवान ने जो है वो आरोप लगाया है, दूसरी पहलवान ने कहा है कि मैं जो है वो अपने मैट के ऊपर लेटी हुई थी, जो जहां पर कुश्ती करते हैं तो वो आराम करने के लिए उस मैट पर लेटी हुई थी, और ये बृजभूषण आता है। बृजभूषण ने आने के बाद में टी शर्ट को जो वो खींचा, ऊपर खींचा टी शर्ट को, और टी शर्ट को ऊपर खींच करके फिर उसके बाद में पेट के ऊपर और छाती के ऊपर जो है वो हाथ लगाया। ये पढ़ते हुए भी बड़ा जो अजीब लग रहा है, और ये पहले भी जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने छापा था तब भी मैंने आपको बताया था, और अब भी जो है वो ये चार्जशीट में अब ये चीजें आ गई है। तो बृजभूषण जो है आप मान करके चलिए कि इम्पॉसिबल है। लेकिन ये मैं चीजें डिटेल में इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें। बाकी हिंदी के अखबारों में, हिंदी के चैनलों में तो कितनी इसकी खबर मिलेगी आपको। तो यहां पर जो है वो पहलवान, दूसरी पहलवान कहती है कि मैट पर लेटी हुई थी, टी शर्ट को ऊपर उठा करके इसने मेरे छाती पर और मेरे उस पर जो है वो पेट पर जो है वो हाथ डाला, और उसके बाद में फिर ये मेरे को होटल के अंदर रूम में बुलाता है, और रूम में बुला करके मेरे भाई को बाहर रहने के लिए कहता है, और दरवाजा बंद कर देता है, और जबरदस्ती मेरे को जो है वो जकड़ने का काम किया, और मेरे साथ में फिजिकल जो है वो रिलेशन बनाने की कोशिश की। ये दूसरे नंबर पहलवान जो है उसका ये आरोप है। अब इसमें गवाही किस किस की है? गवाही है इस पहलवान के भाई की और इसके पति की गवाही है, 2 लोगों की गवाही इसमें है। इसमें इसके भाई ने बताया कि मैंने देखा है कि वो कह रही है कि उस दिन जो FIR हुई है तब मेरे को जो है वो पूरा पता चला, लेकिन जब जो घटना हुई है उस वक्त में, उस दिन जो है वो देखा कि वो ठीक नहीं थी। इसके भाई ने बताया कि जो उस दिन जो घटना हुई है तो मैंने देखा कि वो थोड़ा ठीक नहीं थी, मेरे सामने जो है ये सारी चीजें नहीं हुई, क्योंकि वो कमरे के अंदर ले गया तो उसके भाई को बाहर रहने के लिए बुलाया, और जब वो कमरे से बाहर आई तब इसके भाई बता रहा है कि मैंने देखा कि जब वो कमरे से बाहर आती तो वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जाहिर सी बात है, किसी के साथ में कुछ इस तरह से घटना हुई होगी, उसने अपने आप को संभालने की कोशिश भी बहुत की होगी। अगर कोई लड़की
किसी कमरे के अंदर कोई जो है जबरन उसको बंद करता है और उसको पता है कि उसका भाई बाहर बैठा हुआ है, तो कोशिश तो करती है किसी भी तरीके से, क्योंकि गांव देहात में जिस परिवेश से लोग निकल करके आए हैं, बहुत जो है आसान होता है कहना कि नहीं उसको विद्रोह कर देना चाहिए था, उसको ये कर देना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आसान नहीं होता है। प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो जब गांव देहात से जब बहुत ही सामान्य परिवार से कोई निकल करके आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसके लिए पहली प्राथमिकता ये होती है कि किसी भी तरीके से मैं वहाँ से आई हूँ, गांव देहात से आई हूँ, और किसी भी तरीके से मेरे को अपना कैरियर बचाना है। उसको कैरियर की बहुत चिंता रहती है, कोई भी लोग होगा, और ये हिम्मत कर पाना, ये बाद में इन लोगों ने हिम्मत की है। तो भाई बता रहा है कि जब वो कमरे से आई मैंने देखा तो वो ठीक नहीं थी, लेकिन एफआईआर में जब ये एलिगेशन लगाए गए तब मुझे पता चला कि अच्छा उस दिन ये घटना हुई थी। अब इसके बाद में इसके पति ने क्या कहा है, पहलवान नंबर 2 के पति ने कहा, इसकी गवाही देते हुए इसने कहा कि 2-3 लोग आते हैं मेरे पास में और वो कहते हैं कि तुम लोग जो है बृजभूषण से दूर रहो वरना इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। इसने लोगों को भेज करके, अपने लोगों को भेज करके किस तरह से जो है वो, जाहिर सी बात, अब किसी कमरे के अंदर 2 लोगों के बीच में कोई बात हुई है और फिर उसके समर्थक जाकर के धमकाने का काम कर रहे हैं, तो फिर उसका जो है मनसा क्या रही होगी और क्यों भेजे गए होंगे, सोच सकते हैं आप। तो पहलवान ये इसके पति बता रहे हैं कि 2-3 लोगों को भेज करके धमकाने की कोशिश की। अब पहलवान नंबर 3 जो है वो बताती है कि ये जो बृजभूषण है इसने मुझे अपना फोन दिया कि मैं अपने घर पर बात कर सकूं, और फिर उसके बाद में जो है इसने मेरी बगैर अनुमति के मुझको जबरदस्ती जकड़ने की कोशिश की, और उसके बाद में मेरे को कहा कि मैं तुमको सप्लीमेंट दूंगा और इसके बदले में तुम मेरे साथ में सेक्सुअल फेवर जो है वो मेरे को दो। यानी एक तरह से कहें तो ये कहा कि बृजभूषण ने कि तुमको जो है मैं सप्लीमेंट दे दूंगा और इसके बदले में तुम मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे साथ सो जाओ। और फ़ोन करने के बहाने जो है वो एक बार जो है इसके पास में आई थी कि मुझे सर आपका फ़ोन चाहिए, एक बार मेरे को घर पे बात करनी है, तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह होते नहीं हैं। अब उसके बाद में जो है इसकी गवाही दी है इसकी माताजी ने और 3 अन्य पहलवानों ने। ये जो यहाँ पर पहलवान कह रही है कि सप्लीमेंट देने के बहाने सोने का जो है वो मेरे को ऑफर दिया कि मैं तुमको सप्लीमेंट वगैरह दूंगा और ज़बरदस्ती जकड़ने का काम किया, तो इसमें इसकी माताजी और 3 पहलवानों की गवाही है। इसकी माताजी कह रही है कि लड़की के साथ में जो कुछ हुआ वो उसने मेरे को बताया, और बृजभूषण ने जो है वो कई बार ये किया, और ये कजाकिस्तान के अंदर ये हुआ है। इसकी माताजी ने बताया कि कजाकिस्तान में जब उसकी लड़की खेलने के लिए गई थी तब उसने फ़ोन पे बात करवाई थी और तब ये सारी चीज़ें हुई थी, और ये जो है वो लड़की ने मेरे को बताया। और उसके बाद में जो है आगे इसमें लिखा है कि ये जो बृजभूषण है वो लगातार इसी तरह से करता रहा, और उसने कहा कि तुम मेरे साथ में ये चीज़ें करो तो मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। और फिर उसके बाद में दूसरे पहलवान ने जो है इसमें गवाही दी है, और दूसरे पहलवान ने कहा कि ये जो पहलवान है और उसको जो है बुलाया गया है बृजभूषण ने अपने कमरे के अंदर, अपने कमरे में बृजभूषण ने बुलाया, ये मुझको बताया। और फिर उसके बाद में एक और गवाह है जो बताते हैं इस केस के अंदर कि बृजभूषण ने जो है वो किसी से उसके पेरेंट्स से बात करवाने के लिए फ़ोन दिया था, और उसके बाद में उसके साथ में सारी हरकत की है। और फिर उसके बाद में वो कह रहा कि पैंट और शर्ट ये पूछा है उसने, बृजभूषण ने अपने आप से बृजभूषण ने पूछा है कि आप ये बताओ कि मैं पैंट शर्ट में ठीक लगता हूँ या धोती कुर्ते में ठीक लगता हूँ। तो ये किसी से पूछने का क्या मतलब है, देखो मेरे को मैं कैसे अच्छा लग रहा हूँ। तो आप जाहिर सी बात है उसको जो है वो दिखाना चाह रहे हो कि देखो मैं तो बहुत जवान हूँ, तुम्हारी उम्र का हूँ, तुम्हारी जैसा हूँ मैं। एक जो होता है ना कि अपने आप को जो है उसके साथ में मिक्स करने वाली बात। हालांकि ऐसे पूछते तो हमारे माँ बाप भी हैं, कोई बहन भी पूछ लेगी कि ये पहन लूँ कि आज जो है वो ये पहन लूँ, लेकिन उसका जो मनसा होती है वो अलग होती है। लेकिन आपस में परिवार में लोग पूछ लेते हैं, लेकिन आप जो है आपकी हरकत क्या है, और फिर उसके बाद में आप ये कहें कि देखो मैं ठीक लग रहा हूँ इसमें, इस जैकेट में ठीक लग रहा हूँ, उसमें ये जीन्स अच्छी लग रही है, घड़ी अच्छी लग रही है, चश्मा अच्छा लग रहा है, आज मैंने जो है बाल ऐसे कटाई अच्छे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उस फीमेल स्टाफ के साथ में जो है वो कुछ अपने आप को इस तरह से दिखाना चाह रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में ओके हूँ, तो या तुम मेरे साथ में तुम्हारे जैसा ही हूँ मैं, क्योंकि इनकी उम्र का बड़ा फासला रहा है। और उसके बाद में फिर अपने आप को उसी की उम्र का दिखाना, तो शायद ये उसकी कोशिश रही होगी, और इसीलिए जो है इस पहलवान ने इस बयान को जो है
या उसकी इन बातों को जो है वो दूसरे तरीके से लिया है। अब इसके बाद में जो चौथी पहलवान है उसने बताया है कि ये बृजभूषण ने मेरी टी शर्ट को जो है वो निकाला और यहाँ पर जो है छाती पर और पेट पर जो है, और जहाँ पर धरन चेक करने का होता है, नेवल जो एरिया जिसको बोलते हैं, उसको जो है वो छूने का काम किया है। यहाँ पर पेट में जो है वो खिलाड़ी वगैरह बोलते हैं कभी धरन जो है वो यहाँ पर डिग गई, या जो एरिया है ये इसको छूने का काम किया है। और इसमें जो है 2 गवाह हैं और कोच हैं। इसमें एक कोच है और 2 जो है वो पहलवान हैं जिन्होंने अपनी गवाही दी है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरियत लगे, मैं अटक अटक करके बोल रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ करके उसका हिंदी अनुवाद थोड़ा आपको बता रहा हूं, थोड़ा कोशिश कीजिए क्योंकि बड़ी बातें हैं इसमें। तो इसमें जो है वो एक कोच है और 2 पहलवान है, और वो बताते हैं कि गवाही के अंदर वो बता रहे हैं अपना कि बृजभूषण ने उसकी सांस चेक करने के बहाने जो है ये सब कुछ किया था, और उसकी फिर हाथों को पकड़ करके फिर कहा कि तुम जो है वो अपनी हथेलियां दिखाओ। तो इस तरह से किया। फिर उसके बाद में अगले जो है वो गवाह बताते हैं कि जब हम लोग जो है वो प्रैक्टिस एरिया में ग्राउंड के अंदर थे तो होटल रामदा के अंदर जो है वो बृजभूषण आता है, और बृजभूषण आकर के फिर उसके पेट को वहां पर छूने का काम करता है। फिर एक और गवाह है इसमें, और वो गवाह बताते हैं कि बृजभूषण जब अपने घर लौट रहा था तो उस वक्त में बृजभूषण जो है वो आता है, और बृजभूषण के बारे में बताया जाता है कि कोच ने उसको बुलाया है। और ये घटना जो है वो WFI का जो बृजभूषण का जो सरकारी आवास है जहाँ पर पहलवान जो है वो धरना दे रहे थे, उसके ठीक जो है वो करीब जो है उसी रोड के ऊपर करीब 300 से 400 मीटर दूर, मैंने आपको जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तब मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर पहलवान बैठे हुए थे, और उसी रोड के ऊपर 300-400 मीटर के बाद में यहाँ पर जो है वो सरकारी आवास बृजभूषण का है, और उसी सरकारी आवास के अंदर इसका ऑफिस है। तो उस ऑफिस में भी इसने ये घटनाएं की है। अब पहलवान नंबर 5 क्या कह रही है वो सुनिए। पहलवान नंबर 5 कह रही है कि मैं जो है फोटो खिंचवाने के लिए आखिरी लाइन में खड़ी थी, और वहां पर जो है वो बृजभूषण आता है, और बृजभूषण आकर के वो बृजभूषण जो है मेरे कूल्हे पर हाथ रखता है। ये बड़े शर्मनाक है, बहुत घटिया एक काम किया है। ये ग्रुप फोटो होता है, जैसे कि किसी टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद में तो ग्रुप फोटो हो रहा था, और वो पहलवान की हाइट जो है वो लंबी है, वो पहलवान जो है वो लंबी थी, तो वो पीछे खड़ी हो गई थी। तो बृजभूषण आता है, आकर के उसके कूल्हे पर हाथ लगा देता है। और ये कूल्हा शब्द जो है मैं इसकी जगह पर नितंब भी कह सकता हूँ, उसके बैक पर भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव देहात का आदमी समझे भी कि इसने इतना कैसा काम किया है जिसके ऊपर इतना आरोप लग रहा है। अभी ये आरोप है, बाद में सिद्ध हो जाएगा तो समझिए कि हुआ ही है। और इतनी सारी बातें कहना आसान नहीं होता है, और सब समझ भी जाते हैं कि हाँ लंबी पहलवान कौन सी, किसके बारे में बात हो रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो ये यहाँ पर हुआ है। और इसके अंदर जो गवाही दी है, ये अगला देखिए आप, इसके अंदर जो गवाही दी है वो रेफरी हैं। कितने रेफरी हैं? 2 रेफरी हैं। 2 रेफरी हैं, और इन 2 रेफरियों ने इसमें गवाही दी है। और इसने कहा है कि एक रेफरी ने कहा है कि हाँ वो पीछे खड़ी हुई थी फोटो सेशन के दौरान, और मैंने उसको देखा, वो वहां पर अनकंफर्टेबल थी वहां पर। तो ये दूसरे जो रेफरी हैं जो वहां पर मौजूद थे, और वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से जो है वो इसको छूने की कोशिश की, और उस आखिरी रो के अंदर थी फोटो सेशन में, ये मैंने देखा है। अब जो छठी पहलवान, जो आखिरी पहलवान है, उसने क्या कहा है वो सुनिए। उसका आरोप क्या है? वो कह रही है कि जो छठी पहलवान है उसने कहा कि बृजभूषण ने जो है वो पिक्चर खींचने के बहाने मुझको अपनी तरफ खींचा, और उसके बाद में मेरा जो कंधा है उसको जकड़ लिया, और फिर उसके बाद में कहता है कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या, आगे कंपटीशन नहीं खेलने हैं क्या, ये उसने कहा है। यानी बृजभूषण ने, वे पहलवान कह रहे हैं कि बृजभूषण ने एक फोटो खींचने के लिए, हो सकता है कि जैसे कि सेल्फी खींचने के लिए हो जाता कि आओ इधर आओ सेल्फी खींचते हैं, ऐसे करके उसको जकड़ करके, उसके कंधे से जकड़ करके उसको जो है पकड़ करके अपनी तरफ किया। अब बृजभूषण की हाइट बहुत लंबी है और शरीर भी जो है वो काफ़ी जो है वो हट्टा खट्टा है, तो उसने जो है वो जकड़ करके अपनी तरफ किया, और अपनी तरफ करके जो है उसके पेट पर और कंधे पर जो है वो हाथ डाला, और फिर कहा, फिर जो वो पहलवान जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, वो अपने आप में थोड़ा सा जो है वो वहाँ पर ऐसे महसूस कर रही थी। तो उसके बाद में ये कहता है, और ये कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही हो क्या, आगे कंपटीशन नहीं खेलने हैं, ये बातें जो है इसने कही है। और इसके अंदर जो गवाही दी है, 2 कोच हैं, उन्होंने गवाही दी है, और उन्होंने कहा कि हाँ
ये बृजभूषण ने जो है वो विक्टिम के साथ में इस तरह से किया है और बाद में जो है उसको वहाँ से हटा दिया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है, अब वो कहाँ कहाँ पर हुई है इन्वेस्टिगेशन वो आखिरी में सुनिए। ये रोहतक के अंदर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, सोनीपत में पूछताछ की है, लखनऊ में पूछताछ की है, पटियाला में की है, और उसके बाद में कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, चंडीगढ़ और बरेली और कर्नाटका के अंदर, तो ये सारी जगह पर जाकर के दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। तो देखिए काफ़ी लंबी जो है ये खबर हो रही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा आप जो है इस चीज़ को डिटेल से समझें। अब इसके बाद में ये वो खबर है जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने बताया इसमें कि पहलवानों ने हमें बताया कि जो ओवरसाइट कमेटी बनी थी, रेसलर फ्लैग सेम चार्ज बिफोर कमेटी, जो पहलवान है उन्होंने सेम यही चार्ज जो जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, इतनी सारी यही बातें जो है वो सरकार की जो कमेटी थी, जिसके अंदर यहां पर लिखा हुआ भी, ये नाम भी लिखे हुए हैं, योगेश्वर दत्त है, मैरी कॉम है और ये बबीता फोगाट है, ये सारे लोग जिसमें शामिल थे, इन सब के सामने भी यही सारी बातें बताई। लेकिन इन्होंने ना तो पहलवानों के आरोपों को गंभीरता से लिया, ना ये कहा कि दिल्ली पुलिस को इस केस को सौंप देना चाहिए। देखिए ये होता है कि किसी क्लास के अंदर या किसी स्कूल के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो ठीक है, प्रिंसिपल कह देगा कि सर जी आप जाकर के देख लीजिए, किसी मास्टर की ड्यूटी लगा देगा कि ठीक है आप जाकर के देखो ये बच्चे क्या कह रहे हैं। वो मास्टर जो है वो वहां पर जाकर के सुनेगा, और मास्टर जब सुनेगा वहां पर जाकर के, तो फिर मास्टर अगर ये देखता है कि मामला जो है वो बच्चों का ऐसे ही जो है वो हल्के फुल्के नोक झोंक का है, तो मास्टर वहीं की वहीं बात को जो है खत्म करवा देगा कि इस बच्चे ने गलती की है, इसको थोड़ा सजा दो और बात को खत्म कर दो। लेकिन अगर मास्टर ये सुन रहा है कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं, उसके कूल्हे पर, उसके पेट में, उसकी छाती में, कहां कहां पर जो है वो छुआ जा रहा है, क्या गलत किया जा रहा है, और बताइए जिनको लग रहा है कि नहीं ये तो सामान्य सी बात है, नॉर्मल बात है, तो आपकी बहन बेटी के साथ में, हमारी बहन बेटी के साथ में कोई करे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? सोचिए जरा, आपकी पत्नी के साथ में, आपकी बहन बेटी के साथ में कोई करे तो कैसा लगेगा? हमें बुरा लगेगा, और है भी बुरा, गलत है। लेकिन इन सारी चीजों को सरकार की जो कमेटी थी उसने जो है वो नजरअंदाज कर दिया एक तरह से, और कुछ नहीं कहा। और इसीलिए जो है फिर ये सारा मामला, फिर इन पहलवानों को जो है वो जंतर मंतर पर आना पड़ा और वहां पर आकर के प्रेशर बनाना पड़ा, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी खबर है। और मैंने कोशिश की है, थोड़ा अटक अटक करके मैं बोला हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कोशिश यही की है कि कम समय में सारी चीजें, एक एक शब्द जो है, जो मेन बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो आप तक पहुंचा सकूं। तो शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जो चीजें यहां पर बता रही हैं, वो बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है। और अगर ऐसी चीजों को भी दबा दिया जाए, उस पर चर्चा ना हो, चर्चा किस पर हो, बागेश्वर बाबा ने इसकी पर्चे निकाली, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां जगह पर ये, फलां जगह पर वो, तो वो हिंदू मुसलमान ये वो सब छोड़िए, इन चीजों की बड़ी बात है। शेयर करिए इसको। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इसको सजा होनी चाहिए बृजभूषण को, दिल्ली पुलिस तो कह रही सजा होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए। साथ ही अगर फेसबुक के ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।